नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने दी विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक। मीडिया से बातचीत करते केंद्र सरकार पर लगाया ऑक्सीजन वितरण में भेदभाव करने का आरोप। निजी शिक्षण संस्थान संचालकों ने की आरईटी पुनर्भरण राशि के भुगतान की मांग। जिला प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय युवक परिषद ने जंक्शन स्थित निजी अस्पताल में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बैठक आयोजित। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लिया संघर्ष करने का निर्णय। टाउन खुदरा सब्जी मंडी में आवारा पशुओं की भरमार। दुकानदारों ने की पशुओं से निजात दिलाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर राज्य की हिस्से की ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया। जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर चर्चा कर उन्हें जिले में बढ़ रही नकबंदी, चोरी की वारदातों व नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की सख्त हिदायत दी। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मंत्रिमंडल में विस्तार में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के विधायकों को शामिल किए जाने के संदर्भ में कहा कि उन्हें संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इसका अधिकार है। कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं, ये वही जानते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार में कुछ बदलाव होने की चर्चाओं का सवाल भी प्रभारी मंत्री यह कहकर टाल गए कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। बांधों में पानी की अच्छी आवक होने व पंजाब में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद इंदिरा गांधी नहर के पानी से सिंचित होने वाले 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 माह से सिंचाई पानी नहीं मिलने तथा रेगुलेशन निर्धारित नहीं करने के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने बताया कि सोमवार रात को ही मुख्यमंत्री ने संदर्भ में संबंधित विभागों के मंत्रियों, कृषि मंत्री, आपदा राहत मंत्री आदि की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिव को निर्देश दिए कि वे संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर नहरी पानी और पेयजल की व्यवस्थाएं करवाएं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्थान में औसत बरसात में 32.8% की कमी है। अगले 2-3 दिन में बरसात की संभावना जताई जा रही है। जिले में दिनों दिन बढ़ रहे नशे के कारोबार के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री का कहना था कि नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर को और पुख्ता करने के प्रयास किए जाएंगे। मैं तो बीकानेर आया हुआ हूँ और बीकानेर से हनुमानगढ़ में आया हूँ। मेरे बारे में इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। बात केवल मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि कौन मंत्री रहे, कौन नहीं रहे, तो उसके बाद क्या विभाग रहेगा। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो ही इस बारे में फैसला लेते हैं। आज अभी जिला अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी, उसमें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं, 15 सूत्री कार्यक्रम, इन सब चीजों के बारे में समीक्षा बैठक दी जाएगी और उसके बाद में इसकी रिपोर्ट हमको हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देनी होगी, उसकी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा जो कोई भी जन सुनवाई के लिए आएगा उसका ज्ञापन लेकर उसका वहाँ का वहाँ संबंधित अधिकारियों को उन ज्ञापनों का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में, मैं भी उसमें मौजूद था, हमारे संबंधित विभागों के मंत्री मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं, हमारे कृषि मंत्री, हमारे आपदा राहत मंत्री वगैरह ये सब लोग थे और उससे संबंधित हमारे सचिव महोदय भी थे। उनको बराबर ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो संबंधित अधिकारियों से भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से बातचीत करके और नहरी पानी और पेयजल के लिए बराबर संपर्क करके और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देने दे और हमारा जो भी शेयर बनता है उसको राजस्थान को बराबर रूप से मिले। उसमें एक्चुअली में जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके अनुसार राजस्थान में पर्टिकुलरली आरटी की पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाने की मांग को लेकर समय सेवी शिक्षण संस्था संघ ने मंगलवार को हनुमानगढ़ आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाने की मुख्य मांग को लेकर समय सेवी शिक्षण संस्था संघ के बैनर तले निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने मंगलवार को हनुमानगढ़ आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले में 1000 से भी अधिक निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जो कोरोना काल के चलते पिछले 16 माह से आर्थिक संकट से गुजर रही हैं, क्योंकि आरटीई की सत्र 2019-20 की द्वितीय किस्त कुछ संस्थाओं की बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कुछ विद्यालयों की वर्ष 2012-13, 17-18 व 18-19 की पुनर्भरण राशि का भुगतान भी बकाया है।
सत्र 2020-21 की पुनर्भरण राशि भी अभी तक बकाया पड़ी है। इसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन में आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल का विकल्प दिया गया था। इसमें विद्यालयों में अध्ययन के लिए ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ा गया है, लेकिन ऑनलाइन सत्यापन में RTE के बच्चों में लाल रिमार्क दिखाया जा रहा है। बच्चों के RTE के पोर्टल पर मोबाइल नंबर पहले से ही उपलब्ध है। उन्होंने मांग की कि छात्र हितों को देखते हुए RTE के तहत प्रवेश बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार किया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से स्थायी मान्यता के लिए लगाई गई पेनल्टी में छूट देने की मांग करते हुए कहा गया कि इस समय कोरोना काल में यह पेनल्टी भरना उचित नहीं है। उन्होंने पुनर्भरण राशि का जल्द से जल्द भुगतान करवा निजी शिक्षण संस्था संचालकों को राहत प्रदान करने की मांग की। इस मौके पर RK त्यागी, राजेश मिड्डा, विजय सिंह चौहान, शिंटू मिश्रा, लोकेश शर्मा, श्रवण शर्मा, पंकज, दीपक, विनोद, जसवंत सिंह, बलकर्ण सिंह के अलावा अन्य निजी शिक्षण संस्था संचालक मौजूद रहे। कोरोना काल में लगभग 1.5-2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। निजी स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो बच्चे थे वो स्कूल में हैं या नहीं हैं ये किसी को नहीं पता, और सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी वहाँ से प्राइवेट स्कूलों से लेकर जा रहे हैं। और जो बकाया हमारा जो RTE की किस्त मिलती है वो भी 2 साल से नहीं मिली है, जिसके कारण हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जो छोटे स्कूल हैं, जो गाँव में मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वो तो बंद होने की कगार पर है। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्दी से जल्दी RTE का पैसा इन स्कूलों को भुगतान करें ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। प्राइवेट स्कूल का एक शिष्टमंडल डिस्ट्रिक्ट प्रभारी माननीय BD कल्ला जी से मिला था। हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। विशेष रूप से RTE का भुगतान 20-21 और उससे पहले का जो बकाया भुगतान है उसकी चर्चा हुई और रिक्वेस्ट की कि सर प्राइवेट स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय है और इनका गुजारा तभी संभव है जब इनको कम से कम इनका जो हक का भुगतान है वो इनको मिल जाए। तो इसलिए उनसे प्रार्थना की कि इनका भुगतान, और दूसरे एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी स्कूलों के ऊपर पेनल्टी, स्थायी मान्यता के लिए पेनल्टी रोकी है, वो 1-1.5 लाख 2 लाख ऐसी है। तो इसलिए उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की मंत्री महोदय से कि ये इनका जो पेनल्टी है इसको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में अभी ऐसी स्थिति स्कूलों की नहीं है जिससे वो उसका भुगतान कर पाएँ। लगभग 3 महीने पहले महिला थाना में दर्ज करवाए गए एक मामले में न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने जांच बदलवाने की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। महिला पुलिस थाना में धारा 365, 376, 342 के तहत दर्ज एक मुकदमे की जांच महिला पुलिस थाना से बदलकर अन्य किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से जांच करवाने की मांग को लेकर पीड़िता ने प्रभारी मंत्री BD कल्ला को ज्ञापन सौंपा। पीड़िता सुमन ने दिए गए ज्ञापन में कहा कि दिनांक 2/4/21 को उसने हनुमानगढ़ महिला थाने में आरोपी विक्की, शारदा, राकेश, कलावती आदि के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन प्रकरण के जाँच अधिकारी द्वारा आर्थिक व राजनीतिक दबाव में होने के कारण 4 माह बीत जाने के बाद भी आज तक पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिला है। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार करना तो दूर, पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया है। पीड़िता द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अनुसंधान अधिकारी उक्त प्रकरण में FIR लगाने पर आमादा है। पीड़िता ने प्रभारी अधिकारी से महिला थाने से जाँच बदलवाकर अन्य सक्षम अधिकारी से करवाई जाने की मांग की है। सुनाई कौन चौथा महीना 2 तारीख है, कोई सुनाई को नहीं। डारा लप्पा देने लाग रहे हैं जी पुलिस वाला। विक्की, शारदा, राकेश, कलावती देवी, काचरिया चक्के ले गया, विक्की चक्के ले गयो। इन आज 3 महीने 31 तारीख की घटना है जी। 2 तारीख अपना मुकदमा दर्ज हो। इन सुबह 4 बजे घरों बाहर निकली, वारी काटे जी, ये टाइम चक्के ले गया घरों। विक्की चक्के ले गयो और विक्की वहाँ शारदा और बिनु भाई राकेश बे दोनों इन्हें सागे लागे धुलवाई है और मेरा गांव की गौशाला भर तक ले गया। भट्टों बे दोनों वापस मुड़ गया, इन आके भेज दी। जान टेम्पो है जी, टेम्पो में घल के ले गया। फिर बस सुरेश है, माने पता चले तो सुरेश है, मैं पीछे गया, पीछे जाके इन चक्के लिया और साथ भी लड़के ने लड़की बट हमारे मिल गया। अन मेरे चक्के वापस लिया हमारे घर और ले आगे मुकदमा में दर्ज कराया 2 तारीख को। फिर मतलब घबरा गई 2 दिन तक, मतलब यहाँ टाइम को नहीं बीस आगू अपना मुकदमा 2 तारीख को हो। आज तक कोई हमारी सुनाई को नहीं हो रही। डॉक्टर मना रिपोर्ट 164 का बयान हो गया, कोई कठे कोई दिक्कत को नहीं। सिर्फ माने लार लपा दिया, पहला क्या कोरोना है, आ है बा है, अब बीम पर FIR लगाने तैयार हो गए। साहब मिल मंत्री साहब का थाने जरूर न्याय मिलोगे जी, कुल थारी मदद होगी। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा जंक्शन के एक निजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ द्वारा जंक्शन के एक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। शिविर में परिषद के सदस्य विजय पटोदिया ने पूरे राजस्थान में 68वीं बार रक्तदान कर इतिहास बनाया। शिविर में परिषद के सदस्यों ने उत्साह से रक्तदान किया। मुख्य अतिथि इंद्र इसारिया ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान जैसे महादान को करना चाहिए, क्योंकि यह दान दूसरों की जिंदगी बचाने के साथ साथ खुद की सेहत को भी तंदुरुस्त करता है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का कोई न कोई विकल्प ढूंढ निकाला गया है, लेकिन खून का कोई विकल्प नहीं है। खून की कमी को केवल रक्तदान शिविरों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, इसलिए हर सक्षम व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ब्लड बैंक में ब्लड होगा तभी लोगों की जिंदगी भी बचाई जा सकेगी। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में ऊर्जा आती है, नए रक्त कोष बनते हैं, जिससे शरीर में तंदुरुस्ती आती है, शरीर में आयरन का संतुलन बना रहता है और हृदय रोग, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। इस मौके पर सचिन त्यागी, भगवान दास मक्कर, दौलतराम दूलीचंद, सतपाल गर्ग, सुभाष मखीजा, रमेश सुखीजा, रामलाल कांवड़िया, प्रेम पारवानी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र प्रभारी विनोद जांगिड ने पूर्व राष्ट्रीय कुछ रिकॉर्ड तोड़ा है। 2.5 लाख लोगों में से 68वीं बार रक्तदान देकर के इतिहास पैदा किया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और दूसरा हमारे सतपाल जी कार्यक्रम जिला कार्यक्रम सदस्य वो भी रक्तदान कर रहे हैं, हमारे बाकी साथी भी कर रहे हैं। रक्तदान महादान। और मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ इंद्र इसारिया जी का, जो आज हमारे कड़े पे यहाँ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। पुष्पाल हमारे भगवान दास जी बंसल साहब, डॉक्टर बम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर साहब, आदिल जी का बम्बे हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनको बुलाया हमने। उसके बाद रेवराम जी नंदा जो सिंधी समाज के अध्यक्ष वो आए, बाकी मेरे सारे परिषद के लोग आए हैं। और मैं सभी परिषद को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो हर काम में मेरे साथ जुड़ते हैं। रक्तदान एक उच्च काम है जिसकी आप दूसरों की सहायता कर सकते हो, दूसरों की जान बचा सकते हो। तो आज विनोद जी जांगिड़ जो हमारे कार्यकारी सदस्य हैं वो 68वीं बार रक्तदान दे रहे हैं। पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, परिषद के सभी सदस्यों में से रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा सतपाल जिगर हैं वो भी रक्तदान कर रहे हैं। हम इन दोनों के आभारी हैं। और आज हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष हैं इंद्र जी इसारिया ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है इस हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर हम उनके बहुत आभारी हैं। उसके अलावा जितने भी सदस्य हमारे कार्यक्रम में आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे आए हैं, हमें आशीर्वाद दिया है, उन सभी का बहुत बहुत आदर स्वभाव। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर लायंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से मंगलवार को गांव डबरी अठान के राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए लायंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से मंगलवार को गांव डबली अठान के राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में 25 गमले और पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर क्लब सचिव रामनिवास मंडल ने कहा कि लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों में पर्यावरण संरक्षण को मुख्य रूप से रखा गया है। इसके तहत राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय डबली अठान में गमले, मैं पौधे सहित वितरित किए गए हैं। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में ही सब लोगों को ऑक्सीजन के महत्व के बारे में ज्यादा पता चला है। जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ था, तब आमजन को पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक उसका नुकसान हमें होता रहेगा। डबली अठान के सरपंच जगतार सिंह ने लायंस क्लब पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आज हमारी ग्राम पंचायत डबलीबास मौलवी में CSC में लायंस क्लब की ओर से पौधारोपण के लिए गमले और मनी प्लांट काफ़ी वैरायटियों के पौधे दिए। हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बैठक जंक्शन स्थित माकपा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष सर्वजीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हनुमानगढ़ जिले की प्रभारी श्रीमती दुर्गा स्वामी उपस्थित रहीं। बैठक में जिले भर की कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की। मुख्य वक्ता दुर्गा स्वामी ने बताया कि वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही महिला विरोधी है। केंद्र में बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में आमजन को परेशान करने की ठान रखी है, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से महिलाओं का रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि 8 महीनों से लगातार किसान सड़कों पर बैठे हुए तीनों काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों का दमन करने पर तुली हुई है। उन्होंने मिड डे मील कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 2 साल से स्कूलों में हाजिरी लगने के बावजूद उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा। इस संदर्भ में जब वे अपनी पीड़ा लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मिड डे मील कार्यकर्ता जिला प्रशासन के पास गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने का वक्त नहीं दिया। इससे कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है तथा इस संदर्भ में वे जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि जनवादी महिला समिति केंद्र सरकार के खिलाफ भी 9 अगस्त को मोदी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ प्रदर्शन करेगी। बैठक में चंद्रकला वर्मा, सर्वजीत कौर, कमला बेगवाल, दाखा देवी, ईशा देवी, आशा वर्मा, सुखजीत कौर, जीतू, सीमा, भंवरी देवी, जेठी देवी, संगीता, प्रियंका, सोना नायक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। हमारे राजस्थान का किसान वहाँ बेचने चला गया हरियाणा, और हरियाणा की सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए। दूसरा, न्यूनतम मूल्य हमारी बाजरी का, राजस्थान का न्यूनतम मूल्य हमारी बाजरी का 2100 है और किसानों को मिल रहा है 1300। यही इनका फर्क है। चाहे कांग्रेस की सरकार और सेंटर की गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून बनाए हुए, तभी मैंने शुरू में आपको कहा कि इन दोनों पार्टियों की नीतियां आम जनता के हित की नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, हम महिलाओं के हित की नहीं है किसी भी सूरत में। मैं सिंधु टिकरी बॉर्डर जाकर आई थी, हजारों महिलाएं बैठी हैं और आज 9 महीने से बैठी है, अपने बच्चों को, बीवी को, सबको ले चुका। वो पागल थोड़ी। तो हमें एक तो ये ग्रंथि निकालनी है कि किसानों का आंदोलन है और हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें समय समय पर उनका समर्थन करना है। और इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा में हमारी अखिल भारतीय किसान सभा का बहुत अहम रोल है। उसी के तहत हमने तय किया है कि 25 जुलाई से लेकर तो 8 अगस्त तक गाँव में हम जन जागरण करेंगे। हम नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे किसानों के समर्थन। और 9 अगस्त कौन सा दिन है? साधारण दिन नहीं है मेरे बहन। 9 अगस्त वो दिन है स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा ये दिया था कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो और यहाँ से निकलो और हमें आजाद करो, ये नारा दिया था। इसलिए हमारी महिला समिति भी और दूसरे हमारे संगठनों ने मोर्चा, किसान मोर्चा का प्रोग्राम है, उसमें भी पूरी भागीदारी जनवादी महिला समिति निभाएगी। आज जनवादी महिला समिति की जिला कमेटी की मीटिंग थी, सारे गाँव से औरतें आई हुई है। हमारी प्रभारी दुर्गा स्वामी जो थी उनकी जो जन्म है, और आगे का जो प्रोग्राम है वो 29 तारीख को जो हमारी बहनें मिड डे मील की बहनें जो ज्ञापन देने गई थी कलेक्टर को, कलेक्टर ने 1 घंटा इंतजार करवा के फिर भी ज्ञापन नहीं दिया, तो हमारी बहनों ने वहाँ कहा कि इसके विरोध में 29 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा महिला समिति की कलेक्टर साइड को ध्यान रखना। जैसा कि यह मीटिंग में 9 अगस्त को हम गिरफ्तारी देंगे जो काला कानून मोदी लेके है, उसके खिलाफ
जो किसान 7-8 किसानों से बैठे हैं उनके समर्थन में उनके साथ युद्ध करेंगे। और तीसरा हमारा ये है 15 अगस्त को 15 अगस्त को भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे हमारे जनवादी निर्वाचन के। टाउन की सब्जी मंडी में विचरण कर रहे आवारा पशुओं से सब्जी विक्रेता खासा परेशान है। दुकानदारों ने नगर परिषद अधिकारियों से आवारा पशुओं को फाटक में देकर राहत पहुंचाने की मांग की है। टाउन में इन दिनों आवारा पशुओं की भरमार हो गई है। विशेषतया टाउन की खुदरा सब्जी मंडी में आवारा पशु सैकड़ों की तादाद में विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि आवारा पशु उनकी दुकानदारी में बाधक बने हुए आवारा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। आवारा पशु उनकी दुकानों में रखी सब्जी को मुंह मारकर बिखेर देते हैं, जिससे उन्हें आए दिन आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा आपस में झगड़ते सांडों की वजह से यहाँ सब्जी खरीदने आए अनेकों महिला पुरुष भी चोटिल हो चुके हैं। सब्जी दुकानदारों ने नगर परिषद से आवारा पशुओं को फाटक में देकर उन्हें निजात दिलाने की मांग की है। सब्जी मंडी में हमारा पशु बहुत हो रहे हैं, सब्जी मंडी को बहुत नुकसान हो रहा है और डेली लड़ते हैं और डेली नुकसान होता है हमारा और किराए को भी नुकसान होती है। बाहर नुकसान करते हैं, कभी लकड़ी को खिंचा देते हैं, पंगे खिंचा देते हैं, लड़ पड़ते हैं, किराए को भी दिक्कत होती है, पोर्टल तोड़ देते हैं। लोग हमारा पशु है दूध निकाल के छोड़ देते हैं, ले जाते पकड़ के। सब्जी मंडी जो हमारा पशु है नुकसान करते हैं, तो मोटरसाइकिल की सब्जी निकाल के खा जाते हैं और पब्लिक को मारते हैं। इन पर कार्रवाई की जाए, लड़ाई झगड़े करते हैं और लेडी वाले उनका नुकसान हो जाता है, मोटरसाइकिल टूट जाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। नुकसान होता है जो छोटे बच्चे हैं और लेडीज वगैरह हैं उनको टूट जाती है। एक इनको हमारा पशु जो यहाँ से पकड़ के निकाला बताया गया। इन पशुओं ने हमारा जीना दुभर कर रखा है, बुरा हाल कर रखा है। सुबह दूध पी के छोड़ देते हैं, शाम को 7-8 बजे ले जाते हैं। इन बीच में हमारा सारा दिन नुकसान करते हैं ये पशु आवारा। और अच्छे वाले घरों के पशु है, सुबह दूध निकाल के छोड़ देते हैं सब्जी मंडी में। हमें तो इतनी फैसिलिटी मिल रही है नगर परिषद द्वारा। दिन में 2 बार गाड़ी आती है कचरे के लिए, हम इकट्ठा करते हैं कचरा, क्रेटों में रखते हैं। शाम को गाड़ी आती है, सुबह आती है, हम क्रेटों में डालते हैं, ना कि हम सड़क पे खिलाते हैं। आप ये देख सकते हो सड़क सब्जी मंडी की एकदम साफ पड़ी है। शाम को भी ये साफ मिलेगी आपको, हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा रहती है कचरे की। पर ये जो है ना, सुबह पशु छोड़ देते हैं दूध निकाल के, शाम को लेने आ जाते हैं 7-8 बजे। इतने में हमारा पता नहीं कितना नुकसान होता है। 70-80 रुपये आम है, 2 आम के 40 रुपये गए हमारे। इस बीच में 2 पशु हमारा लड़ते हैं, शाम को दोपहर को दिन में जब देखो लड़ते हैं। चलते राहगीर को चोट लग जाती है, उनका नुकसान हो जाता है शरीर का। उसका इलाज क्या करे बताओ आप, इसकी तो भरपाई हो जाएगी। तो इंसान को मारते हैं, उनका क्या इलाज होगा। 2 पशु यहाँ लड़े थे, एक लेडीज को लगी थी गोडे पर, बताओ फ्रैक्चर हो गया, अब उसका क्या इलाज होगा बेचारी का। प्रशासन से ये कहो मैं पशुओं से मुक्ति दिलाएं। टाउन स्थित दीनदयाल चौक के पास मंगलवार को सेवा भारती समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। टाउन में किराना भवन के नजदीक दीनदयाल चौक के पास सेवा भारती समिति के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर समिति सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से हवन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष बिहारी लाल जांगीर ने बताया कि आज उनका हनुमानगढ़ प्रवास था। प्रवास के दौरान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उन्होंने बताया कि सेवा भारती समिति समय समय पर मानव उत्थान के कार्य करती रहती है। कोरोना कहर के दौरान भी समिति सदस्यों ने आमजन की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। इस मौके पर पार्षद प्रदीप पैरी, रमेश छाबड़ा सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज सेवा भारती समिति जिला कार्यालय हनुमानगढ़ का उद्घाटन हुआ है, जो आज हमारे हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में है। सेवा भारती समिति भारत में सेवा के कार्यों में कर रही, विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य कर रही है। और ये पिछले जो कोरोना काल का जो समय रहा है, उसमें भी बड़ी अच्छी सेवा की है। गरीबों के घर राशन पहुंचाना, उनको भोजन पहुंचाना, चिकित्सा सुविधा, खाना पिलाना, इसके अलावा अन्य फैसिलिटी को उपलब्ध कराना और जो भी आवश्यक महसूस हुई है उनको हमने उपलब्ध करवाई है। इसी प्रकार समाज के गरीब कमजोर वर्ग के सहयोग में सेवा भारती निरंतर कार्यरत है। सेवा भारती शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक ऐसे 4 आयामों पर काम करता है। पूरे देश भर में सेवा के जितने भी आयाम काम हो सकते हैं उनके लिए प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय बिहारी लाल जी जांगीर इंजीनियर, इनका प्रवास था। उसी दौरान यहाँ पर आए, हवन भी किया और यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन भी किया। तो आने वाले समय में जो 3rd वेव कहते हैं कोरोना की आएगी, तो उसकी पूर्व तैयारी की दृष्टि से अब मेडिकल इक्विपमेंट बैंक हो सकता है,
कार्यकर्ताओं को जुटा करके जन जागरण किया जा सकता है। समाज सजग होगा तो फिर उसका बचाव भी हो जाएगा। इस प्रकार से अपने सेवा के कुछ काम तो अपने यहाँ पर चल रहे हैं, उन्हीं के संचालन के लिए यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।